क्या आपको भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के सक्सेस पे डाउट है? आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आप ये बात जानते हैं कि लोनलीनेस, कम्युनिकेशन गैप्स और ट्रस्ट इश्यूज़ कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा अब इस रिश्ते का बन गया है। ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या मेजर चैलेंजेस आते हैं। और दोस्तों, ये फीमेल और मेल इश्यूज अलग अलग होते हैं, तो कई बार क्लैश इसलिए भी आते हैं बिकॉज फीमेल एक्सपेक्ट समथिंग एल्स एंड मेल एक्सपेक्ट समथिंग एल्स। इस वीडियो में मैं आपको 5 एक्सपर्ट बैक टिप्स, सीक्रेट्स और सॉल्यूशन देने वाली हूँ जिससे आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पक्का काम करेगी। सबसे पहले समझते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता क्या है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक ऐसी रोमांटिक रिलेशनशिप है कपल के बीच में जो कि बहुत लंबे समय के लिए दूर रह रहे हैं फिजिकली, यानी दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में हैं। और सिचुएशन ऐसी कुछ हो सकती है कि वो ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं पर फिजिकली मिलते नहीं हैं। वर्क की वजह से, स्टडीज़ की वजह से या फैमिली इशू की वजह से उनको फिजिकली दूर रहना पड़ रहा है। वो मिलिट्री में है या ऐसे कोई प्रोफेशनल सर्विसेज में है जिसमें उनका दूर रहना ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि इस तरह के रिलेशनशिप में, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिसे बोलते हैं, उसमें सबसे बड़े बड़े कौन से चैलेंजेस आते हैं। चैलेंज नंबर 1 इज लैक ऑफ फिजिकल प्रेजेंस। अब इसमें हम सबसे पहले एक मेल पर्सपेक्टिव समझते हैं। सो मेल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, सो मेल्स क्रेव फिजिकल टच, हग, और उनका वो कनेक्शन उनको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, जिसके कमी की वजह से, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, उसकी कमी की वजह से मे बी उनके अंदर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ सकता है और ये एक फीलिंग जाग सकती है कि दे आर नॉट गेटिंग लव, बिकॉज दैट इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेज फॉर देम टू गेट लव। एंड ऑन अ फीमेल परस्पेक्टिव एंड, जब हम फिजिकली नहीं मिल रहे हैं, जब आमने सामने नहीं है, तो दे डोंट फील दैट इमोशनल कनेक्शन। सो उनको वो इमोशनल कनेक्शन चाहिए, डे टू डे उनकी फीलिंग्स शेयर करना, बातें करना, जो कि ऑनलाइन या वर्चुअली उतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो फिर दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ नॉट वेरी सेटिस्फाइड। अब इसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तो मैं आपको 3 सोल्यूशंस देती हूँ। नंबर 1, प्लान वर्चुअल डेट्स। वर्चुअल डेट्स मतलब क्या, क्योंकि आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो तो आप डेट पे नहीं जा सकते, तो आप वर्चुअल डेट प्लान कर सकते हो। जैसे कि सैटरडे को आप लोग साथ में खाना खाइए, कोई बीच में कॉल्स नहीं, कोई दिन में क्या हुआ, ऑफिस में, कॉलेज में, किसी की बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सुंदर से एम्बियंस अपने घर पे बनाइए, सामने वाला अपने घर पे बनाएगा, और उसके बाद में एक बहुत ब्यूटीफुल डे टाइम स्पेंड करिए। सॉल्यूशन नंबर 2 ये हो सकता है कि आप लोग अपने एक दूसरे से मिलने की जो ट्रिप्स हैं या कब मिलेंगे उसको एडवांस में प्लान करिए। जैसे अगर 3 महीने बाद आपकी छुट्टी लगने वाली है, या इफ़ यू कुड टेक एन हॉलीडे एंड प्लान, तो उसको प्लान करिए, सो यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो अभी आपको ऐसे अनकंडीशनली नहीं पता है कि आप कब मिलने वाले हो, तो बहुत हेजी सा हो जाता है। बट यू नो कि हाँ, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद हम मिलने वाले हैं, या बर्थडेज पे हम प्लान करने वाले हैं, या कोई भी स्पेशल डेट्स पे हम मिलना प्लान करने वाले हैं, टिकट्स बुकड हैं। So, you have a positive vibe towards the future. And third can be, use very creative ways to feel close to each other. Like handwritten notes लिख के उसका फोटो भेजना, या वॉइस नोट्स भेजना, या गाना गा के भेजना। तो उससे हमारी कहीं ना कहीं जो फिजिकल प्रेजेंस की गैप है वो फिल हो सकती है। द बिग चैलेंज नंबर 2 is communication gaps. Let's understand the male perspective first. So some males may not be very efficient on communicating their emotions or feelings over text और मैसेजेस और व्हाट्सएप और समथिंग लाइक दैट। सो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मेल्स का इसमें बहुत अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से एक फीमेल्स को ये मैसेज जाता है कि मे बी ही इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग थिंग्स प्रॉपरली, या शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिम। और एक फीमेल पर्सपेक्टिव ये होता है कि उसको कम्युनिकेशन के टाइम पे एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए। तो अगर मान लीजिए एक फीमेल ने कुछ बहुत इमोशनल बात शेयर करी, और मे बी शी डजंट रिसीव दैट मैसेज जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, मे बी दैट योर मैन इज़ फीलिंग दैट, मगर वो टेक्स्ट और डिस्टेंस की वजह से उस तरीके का एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो लॉट ऑफ फीमेल्स फील दैट एंग्जाइटी, लॉट ऑफ फीमेल्स हैव दिस कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करता, मे बी ही इज़ गॉट समवन बेटर एंड वाइस वर्सा। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप्स हो रहे हैं, इसमें ऐसा लगता है कि हम हमारी फीलिंग्स प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, और हम सामने वाले की फीलिंग्स को प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं, जिस गैप की वजह से, इस तरीके कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। अब हम इन कम्युनिकेशन गैप्स के लिए सोल्यूशंस की बात करते हैं। नंबर 1 सोल्यूशन है कि सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यू वांट। कई सारे पार्टनर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अज्यूम करते हैं कि उनके पार्टनर समझ जाएंगे कि कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, या उन्हें कैसा कम्युनिकेशन पसंद है।
और आप ये सोचो कि जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है, वहाँ भी समस्याएँ हो रही हैं। तो आपका तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो जो भी कम्युनिकेशन को लेके, फीलिंग्स के एक्सप्रेशन को लेके या सामने वाले के कम्युनिकेशन को रिटर्न कम्युनिकेशन को लेके जो भी आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्लियर कम्युनिकेट करिए और आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, उसको भी क्लियरली समझिए। तो जब आप अपने-अपने एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली सामने रख दोगे, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर किसी पार्टनर को ऐसा लगता है कि नहीं, रात को सोने के पहले तो एटलीस्ट आई वुड लाइक टू शेयर हाउ वाज़ माय डे एंड आई वुड लाइक यू टू शेयर हाउ वाज़ योर डे एंड ऑल दैट। तो ये आप एक्सप्रेस करो। नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं तो रोज़ कॉल करती हूँ, तो ये तो समझना ही चाहिए कि मैं ये चाहती हूँ। या कई बार आपके पार्टनर का ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि आप अगर अपने रूटीन से हटकर कुछ कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप उन्हें कम्युनिकेट करें इस बारे में। और आपको ऐसा लगता है कि ये इतना ज़रूरी नहीं था, मैंने बाद में बता दिया। हर इंसान पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, उसके एक्सपेक्टेशंस वैरी करते हैं। तो आई नो कि आप खुद से कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो, पर अगर ये कम्युनिकेशन शुरू में क्लियर हो गया, तो एक्सपेक्टेशन क्लैशेस नहीं होंगे और आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे। एंड सोल्यूशन नंबर 2 इज़ यूज़ डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स। जैसे क्या होता है ना कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम रोज़ एक बार फ़ोन पे बात करेंगे या हम ऐसा करेंगे, तो समटाइम्स कम्युनिकेशन बिकम्स बोरिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैसेजेस पे, आपको वीडियो कॉल्स पे, आपको ऑडियो कॉल्स पे, आपको टेक्स्ट मैसेजेस पे अलग-अलग मोड्स पे बात करना चाहिए। तो उस पे देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ टॉकिंग, राइट? आपको लगता है ये मैंने मैसेज किया था, ये मैंने फ़ोन पे बताया था, ये मैंने वीडियो कॉल करा था। और इन सब चीज़ों को लेके भी कई बार ना बहुत स्ट्रिक्ट टाइम बना लेते हैं हम, या तो हम कोई टाइम ही नहीं बनाते। अब आप ये सोचो कि अगर मेरा पार्टनर इतना दूर है, तो अगर मैंने उसे कुछ कम्युनिकेशन करा, मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक मैसेज डाला, आपके पार्टनर देख के रिप्लाई नहीं करा, तो क्योंकि वो डिस्टेंस है, तो आपके पार्टनर को ज़्यादा एंग्जाइटी होगी। तो यू हैव टू बी मोर अवेयर इनफ टू रिप्लाई बैक, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो इससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। और तीसरा सॉल्यूशन है कि आप रोज़ या वेरी ऑफन मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस करिए। जैसे कई बार मैंने देखा है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि भई आप कैसे हो? दिन कैसा गया? इन जनरल मेरे पास तो कोई पूछने के लिए बात नहीं है, या मेरे पास कोई बताने की बात नहीं है, या मैंने ये तो मैसेज में बता दिया था। सी, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर और अ गुड रिलेशनशिप। दिस इज़ नॉट अ साइन ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। एक तरफ आप चाहते हो कि रिलेशनशिप बहुत हेल्दी हो, सब समझें, अच्छा चलें, और एक तरफ आपके एफर्ट नहीं है। तो यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स। और आपको इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है यार कि देखो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस है, तो हमें इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं। इसलिए हाउ वाज योर डे नॉर्मल टॉक्स की जगह हम कुछ और क्रिएटिव उनसे बातें करें। जैसे आज आपने क्या फील करा, कोई ऐसा इंसिडेंट जो दिन में हुआ, या आपको कोई आइडिया आया, या जनरली आप फ्यूचर की बात कर सकते हो, कुछ प्लानिंग कर सकते हो। तो एटलीस्ट ऐसा बोरिंग कम्युनिकेशन नहीं होगा एंड योर पार्टनर विल लुक फॉरवर्ड टू कम्युनिकेट विथ यू। चैलेंज नंबर 3 कैन बी ट्रस्ट इश्यूज एंड इनसिक्योरिटीज। अब अपन मेल पर्सपेक्टिव समझते हैं। मेल पर्सपेक्टिव में ऐसा हो सकता है कि मोस्टली योर बॉयफ्रेंड और योर हस्बैंड कैन फील इनसिक्योर कि आप नए दोस्त बना रहे हो और आपकी सोशल लाइफ है। उनको ऐसा लग सकता है कि आपको कोई इंसान उनसे ज़्यादा अच्छा लग सकता है। नॉट दैट यू विल फॉल इन लव विद दैट पर्सन और यू विल चीट, बट ऐसे भी ये थोड़ा सा एक ईगो या जेलसी फैक्टर या पोजेसिवनेस वाला फैक्टर जो है वो मेल्स में आ सकता है। कि कभी मान लीजिए आपकी सोशल लाइफ पे कोई फोटो देख लिया, तो इंसान को लगा यार ये कौन है। दूसरा फीमेल पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपको कोई मैसेज करा, आपने देख लिया और रिस्पॉन्ड नहीं करा। ये हो सकता है कि आपसे कोई चीज़ करने को कही थी या कोई शाम को कॉल करने को कहा था और आप भूल गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में इनसिक्योरिटीज़ आ सकती हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं कि आप किसके साथ हो, क्या बात कर रहे हो, आप नाराज़ तो नहीं हो, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। तो ये इश्यूज बन सकते हैं। अब हम इनके सोल्यूशन की बात करते हैं। नंबर 1, आप अपना स्केड्यूल, अपना टाइम टेबल और अपनी एक्टिविटीज ओपनली शेयर करिए। जस्ट इमेजिन इफ यू आर हस्बैंड एंड अ वाइफ एंड और यू आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप, आप साथ में रहोगे तो आपका स्केड्यूल, एक्टिविटीज सबको पता होंगी ना। दिस मेक्स द बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप बेटर। तो आप अगर डिस्टेंस में हो तो भी अपना रूटीन आप शेयर करिए, अपनी एक्टिविटीज शेयर करिए, ताकि किसी को भी ये ट्रस्ट इशू नहीं आए कि मुझे पता नहीं है कि सामने वाले के जीवन में क्या चल रहा है। दूसरा है अवॉइड अननेसेसरी जेलसी, कंट्रोल करना, हर चीज़ में पोक करना। क्योंकि कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होगे कि कहाँ थी, बताया क्यों नहीं, ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा। जब हम थोड़े ओवर कंट्रोलिंग हो जाते हैं ना, तो सामने वाला और छुपाने लगता है, उसको और डर लगने लगता है, और ये बहुत ही
नेचुरली होने लगता है। तो बेटर ये है कि हम इतना कंट्रोलिंग ना हो, और कंट्रोलिंग ना होने का यही सोल्यूशन है कि आप जेलस होने की जगह आप ओपनली कम्युनिकेट करो, और अपने पार्टनर के कम्युनिकेशन को बहुत ओपनली वेलकम भी करो। कई बार लोग इसलिए भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं कि अगर वो कम्युनिकेट करते हैं कि भैया मुझे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो रही है, सामने अरे नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। जैसे ही सामने वाला ऐसा कहता है तो वो बात नलिफाई हो जाती है, और ये इंपॉर्टेंट इश्यूज पता है दब जाते हैं। तो उनको दबाने की जगह यू शुड ऑलवेज वेलकम, बिकॉज आपके पार्टनर को फील करना चाहिए या नहीं चाहिए, दिस इज नॉट योर व्यू, वो फील कर रहे हैं, दैट्स इट। आपको एक्सेप्ट करना है, दैट इज इट। द थर्ड सोल्यूशन इज कि आप उन प्रॉब्लम्स को बिना डिस्कस करे छोड़ने की जगह, उन इनसिक्योरिटीज और ट्रस्ट इश्यूज को अपने अंदर दबाने की जगह कोई चीज़ टाइम स्केड्यूल करो, या बताओ कि यार अपन सैटरडे किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, या मैसेज पे आप लिखो, क्लियर कम्युनिकेट करो कि मुझे इस दिन इस बारे में बात करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ओपनली कम्युनिकेट करना है और आपको पार्टनर के कम्युनिकेशन के लिए भी ओपन होना है। जब ये छोटे हैं, अगर ये तभी ग्रो होने के पहले अगर आपने शेयर कर दिया तो सोल्यूशंस तभी हो जाएंगे। चैलेंज नंबर 4 इज डिफरेंट टाइम जोन्स एंड स्केड्यूलिंग इश्यूज। अब ये क्या होता है कि कई बार मेल्स पर्सपेक्टिव, जैसे हम मेल्स पर्सपेक्टिव पहले समझ रहे हैं हर इशू में, तो उसमें क्या होता है कि मे बी समटाइम्स वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ एंड ऑल दैट, तो ये लाइफ के जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली बैलेंस वो नहीं कर पाते हैं। और वो प्रॉपर अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, टाइम जोन मैचिंग नहीं हो पा रहा है, आपके वर्क आवर्स, आपके पार्टनर के वर्क आवर्स कुछ मैच नहीं हो पा रहे हैं, तो दे माइट गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड दे माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। और ऑन अ फीमेल परस्पेक्टिव इस टाइम डिफरेंस की वजह से दे माइट फील कि आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर। अगर फीमेल्स ये चीज़ों को मैचअप नहीं कर पाती हैं, प्लान नहीं कर पाती हैं, तो उनको अनवर्दी फील होने लग जाता है। तो इस वजह से बहुत सारी गड़बड़ होती हैं। तो बेटर है कि इनको हम सॉल्व करें। अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सोल्यूशन नंबर 1 इज़, जो आप करते भी होंगे, फाइंड कॉमन टाइम स्लॉट्स जहाँ आप दोनों फ्री होते हैं। तो अपने अपने ऑफिस आवर्स, अपने अपने पर्सनल टाइम के अलावा दिन का कम से कम एक टाइम को ऐसा कॉमन होना चाहिए जिसमें दोनों पक्का फ्री होने वाले हैं, और उस टाइम कम्युनिकेशन ज़रूर हो। दूसरा, अपना अपना कैलेंडर शेयर करिए, मे बी गूगल कैलेंडर, एप्पल कैलेंडर, वॉट एवर कैलेंडर्स यू आर यूजिंग। तो उसके अंदर आपकी मीटिंग्स, आपकी डेट नाइट्स, आप कब कॉल करोगे, इन चीज़ों को थोड़ा सा स्केड्यूल करके रखो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हो कि हम कब यू आर ट्रैवलिंग टू मीट ईच अदर। उसके साथ साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ टुडे इज मंडे, यू कैन टॉक अबाउट द सैटरडे डेट नाइट एंड यू कैन स्केड्यूल इन द कैलेंडर। तो वही एक्साइटमेंट और चार्म भी बना रहता है। तो आप कैलेंडर्स शेयर करो और उसमें चीज़ें स्केड्यूल करो। And the third solution is respect each other's routine and their schedules and the flexibility about their life. Don't be very over possessive, don't be very over controlling and demanding. इससे क्या होता है कि सामने वाला आप अपना स्केड्यूल आपके लिए चेंज करने की और इच्छा रखता है। तो सामने वाले का अगर स्केड्यूल है तो उसको हम बहुत ज़्यादा जज करने की जगह उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, तो ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो सकती है। नाउ लेट्स गेट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम 5 ऐसे टिप्स और सॉल्यूशंस की चर्चा करने वाले हैं जिनसे आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सक्सेसफुल है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ये वीडियो आपको जल्दी से मिल जाएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एक्सपर्ट टिप नंबर 1, सेट क्लियर गोल्स फॉर योर रिलेशनशिप। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर ये गोल्स बहुत ज़रूरी हैं। टॉक अबाउट द फ्यूचर। आप आगे क्या करने वाले हो, ये लॉन्ग डिस्टेंस कब खत्म होने वाला है, आपका फ्यूचर प्लान कब है, क्या है आपका फ्यूचर प्लान, क्या है, आप कब मिलने वाले हो, ये सारी चीज़ों को पहले से डिस्कस करना इस रिलेशनशिप को ज़्यादा सिक्योर बनाता है। एक्सपर्ट टिप नंबर 2, कीप द रोमांस अलाइव। आप वीडियो कॉल पर संग में खाना बना सकते हैं, वर्चुअल मूवी नाइट्स कर सकते हैं, हैंड रिटन टेक्स्ट भेज सकते हैं, गाना गा के भेज सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस जब खत्म होगा, हम जब मिलेंगे तब विल बी रोमांटिक। नो, यू हैव टू फिगर आउट न्यू वेज टू बी मोर रोमांटिक राइट नाउ। एक्सपर्ट टिप नंबर 3, मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड पर्सनल ग्रोथ। अगर आप अपने इमोशंस के लिए, मोटिवेशन के लिए, दुख सुख शेयरिंग के लिए सिर्फ अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट हैं, देन यू विल बी एट लॉस। क्योंकि अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर के पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम होगा आपको देने के लिए, और ये ओवर डिपेंडेंसी आपको और ज़्यादा इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी में डाल देगी कि अब मैं क्या करूँ। तो आपके पास अपनी हॉबीज़ होना चाहिए, आपके पास अपने पर्सनल गोल्स होना चाहिए, आपके पास अपने पर्सनल फ्रेंड्स और सोशल लाइफ होना चाहिए, ताकि आप पूरी तरीके से अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट या ओवर डिपेंडेंट ना हो। एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल से मिलके बनता है। हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगी, यू हैव टू सपोर्ट ईच अदर, बट ओवर डिपेंडेंस
जो है वो प्रॉब्लम को, जो हमारी इमोशनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या डिपेंडेंट है, उसको साइडलाइन कर देगा और रिलेशनशिप को ख़राब डिक्लेयर कर देगा। तो बेटर है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपने पर्सनल इमोशंस मैनेजमेंट, अपनी पर्सनल हॉबीज़, फ्रेंडशिप्स जो चीज़ें हैं उस पर लगातार काम करें ताकि उसकी शैडो आपके रिलेशनशिप पे ना आए। नाउ एक्सपर्ट टिप नंबर 3, वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्लान। लॉन्ग डिस्टेंस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जब झगड़ा हो गया तब क्या होगा। तो उसका पहले से एक प्लान होना चाहिए। जैसे हम लोग टेक्स्ट पे बहुत आर्ग्यू नहीं करेंगे, अगर कोई चीज़ें ख़राब जा रही हैं तो इमीडिएटली विल स्विच ओवर टू अ कॉल ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, क्योंकि टेक्स्ट पे हो सकता है कि आपके एक्सप्रेशंस और ज़्यादा ख़राब हो जाएं या प्रॉपरली आप एक्सप्रेस ना कर पाओ। एंड सेट सम रूल हाउ यू विल हैंडल डिसएग्रीमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है और आप उससे डिसएग्री हो, तो आप उसको शांति से सुनो। ज़रूरी नहीं है कि डिसएग्रीमेंट को इनिशियल उस पे ही एक्सप्रेस कर दिया जाए। तो अगर आप शांति से सुनोगे तो यू विल गिव अ स्पेस टू योर पार्टनर टू एक्सप्रेस। तो आप अगर सुनोगे तो हो सकता है आप बाद में एग्रीमेंट में आ जाओ। तो क्योंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, हमारे पास इतना टाइम और फिजिकल बैंडविड्थ नहीं है चीज़ों को रिजॉल्व करने की, तो डिसएग्रीमेंट्स में शांत रह के सामने वाले का एक्सप्रेशन सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डोंट जम्प टू कंक्लूजन्स इमीडिएटली। अगर मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कंक्लूड करके कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, मैं तो ऐसे ही करूँगी या मैं तो ऐसा ही करूँगा, या फ़ोन कट कर देना। जब आप एकदम से डिस्कनेक्ट होते हो और आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। एंड ट्रस्ट में ये हर्ट्स ना कंपाउंड होती जाती हैं। आप अगर इनको लेट गो नहीं कर रहे हो, फॉरगिविंग नहीं कर रहे हो, तो ये धीरे धीरे जुड़ती जाएंगी। तो बेहतर है कि आप इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या वूंड्स हैं, रिलेशनशिप वूंड्स हैं, उनको कंपाइल ही ना करें। तो कंपाइल ना करने का एक तरीका होता है कि जब लड़ाई होगी, जब झगड़ा होगा, जब डिसएग्रीमेंट होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे ये आप मिलकर डिस्कस करें और प्लान करें। नाउ द टिप नंबर 5 इज अबाउट ट्रस्ट एंड इनसिक्योरिटी, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का एक बहुत ही कॉमन इशू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, कीप योर प्रोमिसेस, कीप योर वर्ड्स। अब क्या है, आप दूर हैं और अगर आपने कोई चीज़ कमिट करी कि आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे या किसी और फ्रेंड को कुछ कम्युनिकेट करेंगे, एनीथिंग, या कुछ खरीदेंगे अपने लिए या पार्टनर के लिए, किसी के लिए, कीप दोज वर्ड्स, कीप दोज प्रोमिसेस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रस्ट पैदा करता है। आप अगर रिलायबल पार्टनर हैं तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, पर अगर आप एक रिलायबल पार्टनर नहीं हैं, तो आपका पार्टनर आप पे ट्रस्ट नहीं करता है, तो आप लिख के रख लीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे हर्डल्स आने हैं। अपने फीलिंग्स को ओपनली शेयर करिए, बी वल्नरेबल, बी वीक, बी रियल, डोंट एग्जैजरेट बट बी रियल विथ लव। तो आपका जो रिलेशनशिप है उसके अंदर ट्रस्ट बना रहेगा। अगर आप अपने सही फीलिंग्स नहीं शेयर करेंगे और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे तो यहाँ ट्रस्ट इश्यूज और इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। फॉर ट्रस्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इनसिक्योरिटीज़, आई वुड सजेस्ट जस्ट बी वेरी मच पेशेंट विथ योर रिलेशनशिप। अगर कोई चीज़ हे वायर जा रही है तो हो सकता है एक फिजिकल रिलेशनशिप में कोई इसको 2 घंटे में रिजॉल्व कर सकता है, 2 दिन में रिजॉल्व कर सकता है, और आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है। आपको, क्योंकि आप बिजी हैं, आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं एक दूसरे के साथ, पर जस्ट बी पेशेंट, बी पॉजिटिव अबाउट योर रिलेशनशिप, बी पॉजिटिव अबाउट योर पार्टनर। डोंट जम्प टू कंक्लूजन्स कि सामने वाला तो मुझे चीट कर रहा है, उसने किसी और को मैसेज कर दिया तो उसका ये मतलब होगा। ऐसा हो सकता है, बट अगर आपने नेगेटिव थॉट्स पहले से ही कंक्लूड करके सोचना चालू कर दिया तो आप क्या करोगे, आपके रिलेशनशिप की तरफ आप यही एनर्जी भेजोगे। एंड आई ऑलवेज से, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो आपका अटेंशन आपके रिलेशनशिप के प्यार, स्ट्रेंथ, बॉन्डिंग और हार्मनी और उसको कैसे इम्प्रूव करना पे होना चाहिए, रैदर देन बीइंग फुल ऑफ दैट जजमेंट एंड डाउट एंड जेलसी एंड ऑल दैट। तो आप लोग मिलके इन चीज़ों को शेयर करो, अपने लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर से ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और आप दोनों इन चीज़ों को समझिए। एंड आई एम वेरी श्योर, अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो तो हाउ सिंसियर यू आर अबाउट योर रिलेशनशिप एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू। आई होप ये वीडियो आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को नर्चर करने में मदद करेगा। Hey, do subscribe to my channel, press the bell icon, like this video if you like that content and share in comments कि आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी और क्या चीज़ आप अपने relationship के अंदर follow करेंगे। Thank you so much for watching. See you in the next video.